ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास के पहले रविवार के दिन सुनिए सूर्य नारायण की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो कि नियमित तौर पर भगवान सूर्य नारायण की रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे कि वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्य देव की पूजा उपासना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग लगाती भी थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया माई से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं था और वह धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वह बहुत ज्यादा सुखी है, तो वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के घर आंगन में गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया तो वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने लगी। तो पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। तो ये कुछ सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद ही आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत ज्यादा धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन और भी जलने लगी। पड़ोसन ने उसे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और सोने के गोबर को देखकर तो उसकी कुछ खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानी का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा दोनों ही लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा दंड दिया और क्षमा भी मांगी। तो वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और घर में खुशहाली भी आती है। हे सूर्य नारायण, जैसे आपने उस बुढ़िया की सुनी कहानी, कहने वाले और सुनने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम सूर्य नमः।